हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मेन टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है हाउ टू कंट्रोल अवर माइंड। सो गाइज, आज हम समझने वाले हैं कि कैसे हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ, अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि के कंट्रोल में ला सकते हैं अपने माइंड को, जिससे कि हम फोकस रहें, सब कुछ जैसा हम चाहते हैं वैसे ही हो, अपने डिजायर्स को, अपने गोल्स को हम अचीव कर सकें। और वो समझने वाले हैं हम, जी हाँ, श्रीमद् भगवद गीता के थ्रू। जी हाँ गाइज, सो गाइज, श्रीमद् भगवद गीता के 3रे अध्याय के थ्रू हम आज समझने वाले हैं कैसे अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। 3रे अध्याय यानी कि कर्म योग के अंदर श्री कृष्ण जी अर्जुन को यही चीज समझाते हैं। अर्जुन भी अपने कर्तव्य, अपने धर्म का जो कर्तव्य था उनका, उससे वो भटकते हैं। अब श्री कृष्ण बताते तो हैं कि बेटा आप अपने कर्तव्य से हट रहे हो, यू टर्न मार रहे हो। अब वो कहते हैं कि हाँ, ये तो मैं समझ गया कि मैं यू टर्न मार रहा हूँ, ये मेरे लिए गलत है। मैं जानता हूँ कि मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा कर्म क्या है, ये भी जानता हूँ, लेकिन मैं चाहते हुए भी मैं उस तरफ नहीं कर पा रहा। जो मेरा कर्म है मैं उसको नहीं कर पा रहा हूँ। हे केशव, मेरे को बताओ ऐसा किस लिए हो रहा है कि मैं चाहते हुए भी, मैं चाहता तो हूँ मैं वो अपना काम करूँ, अपना कर्तव्य निभाऊं, लेकिन कोई चीज मेरे अंदर से मोह है या क्या है, वो मेरे को वो चीज करने नहीं दे रही है। तो श्री कृष्ण जी गीता के 39वें श्लोक के अंदर अर्जुन को समझाते हैं, अर्जुन ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारा जो मन है वो तुम्हारी इंद्रियों के कंट्रोल में है। ठीक है, तुम्हारा मन तुम्हारे कंट्रोल में है ही नहीं, इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। सबसे पहले इसे अपने कंट्रोल में लाओ। तुम्हारे माइंड के अंदर, अब समझाते हैं अर्जुन को, तुम्हारे माइंड के अंदर एक वायरस चला गया। एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं। एक वायरस आ गया है, ठीक है। अब वायरस आ गया और वायरस वो कर क्या रहा है हमारे माइंड के अंदर। अब अर्जुन को समझाते हैं वो वायरस तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य के मार्ग से हटा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारा गोल क्या है, मान लीजिए आपका लाइफ का, आपके करियर का एक गोल है, ठीक है, हम सबका है, हमने सेट कर रखा है, लेकिन वो गोल यानी कि माइंड ऐसे डिजायर्स ला रहा है जो कि हमारे गोल ओरिएंटेड नहीं है। ऐसे डिजायर्स, फॉर एग्जांपल, गोल ओरिएंटेड जो हमारे डिजायर्स हैं उसको नहीं ला रहा है। ऐसे डिजायर्स ला रहा है जो बेतुके हैं, हमारे गोल से ओरिएंटेड नहीं है, बाहर के हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एथलीट हूँ, ठीक है, मैं एक एथलीट हूँ, मेरा एक गोल है कि भाई मेरे को इंटरनेशनल लेवल पे मेडल लाना है, ठीक है, ये मेरा गोल है। लेकिन अब मेरा माइंड क्या कह रहा है कि यार मेरा दोस्त है वो स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, स्मोकिंग कर रहा है, लेकिन यार चल मैं भी कभी ट्राई करूँ। वो ड्रिंकिंग कर रहा है, क्या कभी ट्राई करूँ। अब वो क्या कर रहा है, मेरा माइंड उस तरफ मेरे को डाइवर्ट कर रहा है, ठीक है, किसकी तरफ, गलत हैबिट की तरफ, और वो मेरे गोल से क्या है, टोटली बाहर की चीज है। जी हाँ गाइज, जो भी डिजायर्स आपके गोल के बाहर है उसे समझो कि ये गोल, मेरा गोल क्या है, एथलीट। ड्रिंक क्या है, मेरे लिए बढ़िया है या बेकार है, वरदान, एक अमृत साबित होगा या एक श्राप होगा या एक विष के समान यानी कि जहर होगा, क्या होगा वो देखना है। तो गाइज, कोई भी डिजायर जो आपके गोल से बाहर की चीज है, वो चीज वायरस आपके माइंड में है, और वो तुम्हारे माइंड में ला रहा है कौन, आपका माइंड। यही अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम्हारे लक्ष्य के, तुम्हारा जो गोल है उसके बाहर की डिजायर्स, उसकी बाहर की जो इच्छाएं हैं वो तुम्हारे मन में आ रही हैं, और उस इच्छाओं ने तुम्हारे इंद्रियों को, तुम्हारे मन और बुद्धि पे हावी हो चुके हैं। इसीलिए तुम अपना कर्तव्य का पालन नहीं कर पा रहे हो। तो अब अर्जुन समझ जाते हैं। अर्जुन कहते हैं हाँ केशव, मैं समझ गया, लेकिन केशव एक बात बताइए, ये जो वायरस है, ठीक है, अब ये आपने बता दिया कि वायरस तो है, ठीक है, इस वजह से वो हो रही है, इस वजह से हमारी एक्टिविटीज में वो इम्पैक्ट कर रही है। अब ये हो तो रहा है, लेकिन ये वायरस हमारे शरीर के अंदर किस किस जगह पे पाया जाता है। जी हाँ गाइस, अब वो वायरस है, वो कहाँ कौन सी जगह है जहां पर ये वायरस पाया जाता है। सो गाइस, अब श्री कृष्ण जी अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारी मन, इंसान का मन, बुद्धि और इंद्रियां, मन, बुद्धि और इंद्रियां मतलब हमारे हाथ पैर, हमारे शरीर, हमारी पूरी बॉडी, ये इंद्रियां कहलाती है। सो गाइज, यहाँ पर अर्जुन को कहते हैं कि मन, बुद्धि और इंद्रियां, इन तीनों के अंदर ये वायरस पाया जाता है जो हमें
डिस्ट्रैक्ट करता है, जो हमारे अंदर डिजायर्स लाता है, मन डिजायर्स को लाएगा और बाकी चीज उसको इम्प्लीमेंट करने में मदद करती हैं। फॉर एग्जांपल इंद्रियां, जब तक इंद्रियां उसको सपोर्ट ना दे तो क्या काम होगा, नहीं होगा। तो मेन चीज यही है। तो अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, ये 3 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें, इनके अंदर ये वायरस पाया ही पाया जाता है। तो अब अर्जुन क्या कहते हैं, हे केशव ठीक है, अब आपने ये भी बता दिया कि इन इन जगह में वायरस पाया जाता है। अब वो अर्जुन होते हैं कि अब मैं इसको खत्म करूंगा। हे केशव, अब वो कहते हैं कि हे केशव, अब मेरे को बताइए कि मैं इन वायरस से कैसे लड़ सकता हूँ, कैसे मैं इन वायरस को अपने इस शरीर से निकाल सकता हूँ। ठीक है, इस वायरस को, इस भावना को, इस जो जिसने मेरे को हावी, जो मेरे पर ये भावना हावी हो रखी है, इसको मैं कैसे अपने शरीर से बाहर कर सकता हूँ, इन्हें कैसे मैं खत्म कर सकता हूँ, इस वायरस को मैं कैसे उड़ा सकता हूँ, ये बताइए। तो फिर तीसरे अध्याय यानी कि कर्म योग के अंदर ही श्री कृष्ण जी तो फिर अर्जुन को समझाते कि हे अर्जुन, तुम इन तीनों को कभी कंट्रोल नहीं कर पाओगे स्टार्टिंग में। इन मन, बुद्धि और इंद्रियां, इन तीनों ये तुम्हारे ऊपर हावी हैं, और जो भी चीज हमारे ऊपर हावी होती है वो चीज हम कंट्रोल इजीली नहीं कर पाते हैं। तो अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, इन तीनों को कंट्रोल करने की बजाय, एक चोर होता है ना, एक चोर कहते हैं ना कि मान लो एक चोर है, हम एक चोर के यहाँ पे हमें एक चोर पकड़ना है, तो क्या हमारे लिए बढ़िया होगा कि हम चोर को पकड़ने से बढ़िया अगर हम चोर के जो करवाने वाला है, जो चोरों का लीडर है, अगर हम उसको ही पकड़ लें। यही अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, तुम एक काम करो, इन तीनों को मत सही करो, तुम इन तीनों का जो बॉस है यानी कि मन, बुद्धि और इंद्रियां, इन तीनों का जो बॉस है वो कौन है, इंद्रियां यानी कि हमारा शरीर। तुम सिर्फ अपने इस पे कंट्रोल करो, अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लो। अगर तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे वश में हो गई तो तुम्हारा मन और बुद्धि चाहे तुम्हें कितना डाइवर्ट कर ले, कितना भी डिस्ट्रैक्ट कर ले, कुछ भी नहीं होने वाला। बिकॉज इंप्लीमेंट कौन करता है, तुम्हारा बॉडी, तुम्हारी इंद्रियां। तो यही बोला कि इंद्रियों पर अपना नियंत्रण लाओ। इंद्रियों पे नियंत्रण आ गया तो तुम्हारा काम खत्म, इसीलिए इनका काम खत्म। तो गाइज यही चीज हमें समझनी है। श्री कृष्ण जी ने यही समझाया कि अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करो, यानी कि हमारा माइंड हम कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं, एग्जैक्टली अपनी इंद्रियों को। मान लीजिए हमें ये देखना है, एक खाली स्पेस में जाओ, शांत स्पेस में जाओ, एक शांत एनवायरनमेंट में, वहां जाकर के देखो कि मेरा गोल क्या है। अपने गोल के अकॉर्डिंग आपके डिजायर्स होंगे, एग्जैक्टली आपके उस डिजायर्स के बाहर के भी जितने डिजायर्स आ रहे हैं माइंड के अंदर कि ये चीज उन्हें मेजर करना है और उसे देखना है क्या ये डिजायर। जैसे मैं एथलीट हूं, अब मैंने क्या देखा कि यार मेरा माइंड किस तरफ डाइवर्ट हो रहा है, अल्कोहल मतलब स्मोकिंग की तरफ। अब मैंने देखा ये डिजायर तो आ रहा है, अब मैंने इसको कंपेयर किया, ठीक है, मेजर करा क्या ये मेरे लिए सही है, मेरे जो गोल ओरिएंटेड है या नहीं है। अब मैंने देखा भाई लक्ष्य मेरे को प्राप्त कराएगा या नहीं कराएगा, ये तो मेरे को लक्ष्य से 2 कदम पीछे फेंक देगा, मेरा स्टेमिना खत्म कर देगा, गलत मेरे लिए, ये मेरे लिए नहीं है, मेरे को अपने गोल से भटका देगा। सो गाइस यही चीज हमें देखनी है, आपको सिर्फ यही मेजर करना है। कोई भी सिचुएशन, कोई भी डिजायर है, 2 मिनट का सिर्फ गैप लो, एक शांत एनवायरनमेंट में जाओ और अपने अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट हो और पूछो क्या ये चीज तुम्हारे लिए सही है, तुम्हारे गोल ओरिएंटेड है, तुम्हारे गोल से 1 कदम तुम्हारे गोल के पास ले जाती है या 2 कदम पीछे कर देती है। ये चीज मेजर करो। और अपनी, अगर ये तुम्हें पीछे ले जाती है तो कंट्रोल कैसे करना है माइंड को। माइंड बहुत बोलेगा कर 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 कर, तुम्हें सिर्फ तीनों को कंट्रोल नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ अपनी इंद्रियां कंट्रोल करनी है। इंद्रियां मतलब बॉडी। मन कह रहा है कि भाई दारू पी, ठीक है भैया तू सोच, लेकिन अब मैं जाऊंगा ही नहीं, मैं पीऊंगा ही नहीं, मैंने अपनी इंद्रियां कंट्रोल में कर रखी है। इंद्रियों को मैं ऑर्डर ही नहीं दूंगा, जा गिलास उठा, बोतल उठा, अब बोतल उठाएगी ही नहीं तो कुछ भी, मन बाहर, कोई एक बंदा तो है नहीं जो बाहर निकलेगा और पी लेगा, वो हमारे बॉडी से कराएगा, हमारी इंद्रिय से, और इंद्रियां हमारे वश में है, यानी कि प्रॉपर सॉल्व। थोड़े टाइम तक ऐसा होगा, कुछ टाइम बाद मन और बुद्धि दोनों ही हमारे कंट्रोल में आ जाएंगी। क्योंकि अब कहते हैं ना कि कोई भी है जिसे पता है कि यार ये मेरी तो सुनता नहीं है, हार मान लेगा, तो मन भी हमारे आगे हथियार डाल देगा, यानी कि हार मान लेगा। वो भी कहेगा यार इसे कितना भी डिस्ट्रैक्ट कर लो, ये करता हुई है जो उसकी अंतरात्मा कहती है, तो वो धीरे धीरे लाइन पर आ जाता है। अब भगवान ने ये भी बता दिया। अब इसके बाद भगवान ने कहा अब देखो, इसको कंट्रोल करने के लिए, अब माइंड को कंट्रोल करने के लिए हमें 2 चीज करनी पड़ेगी। उसके लिए 2 चीज तुम्हें करनी पड़ेगी अगर तुम्हें अपना माइंड कंट्रोल करना है तो। और वो क्या है? पहली चीज,
भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने बताया है कैसे आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हो। क्या आपको करना है, उसके लिए 2 चीजें करनी है। पहला प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास, और दूसरा वैराग्य। वैराग्य मतलब क्वाइटनेस, स्टैंड हो जाना, बिल्कुल अब शांत रहना, अब अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग चलना। यानी कि भगवान कहते हैं 2 चीजें तुम्हें करनी होगी अगर तुम्हें अपना माइंड कंट्रोल करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है, पहली चीज अभ्यास करना होगा। अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किसकी? इसी चीज की। माइंड बार बार डाइवर्ट करेगा, हमें कंपेयर करना है, माइंड में देखना है क्या हमारे लिए सही है, गलत है या नहीं है। अगर हमारे लिए गोल ओरिएंटेड है तो ठीक है, हम करेंगे। गोल ओरिएंटेड है, ठीक है। अगर मैं एथलीट हूं तो भाई मेरे को एक एनर्जी ड्रिंक पीना है, मेरा माइंड कह रहा है एनर्जी ड्रिंक क्या मेरे लिए सही है या बेकार है? नहीं, ठीक है, अच्छा है, मेरे को स्टेमिना बूस्ट करेगा, ठीक है। अब मैंने वो डिजायर को एक्सेप्ट कर लिया बिकॉज वो मेरे गोल ओरिएंटेड था, मेरे को एक कदम गोल की तरफ ले जाता है। लेकिन दारू पी, क्या करा, अपने माइंड से देखा क्या ये मेरे लिए सही है, सही है। अंतरात्मा ने कहा बहुत जहर है एक तरीके से, तो मैंने क्या करा, अवॉइड। तो ये चीज क्या कर रहा हूं मैं, अपने माइंड से प्रैक्टिस कर रहा हूं, और धीरे धीरे मन बार बार डाइवर्ट होगा, मैं बार बार उसको अपने कंट्रोल में लाऊंगा। तो क्या होता है, ये चीज जो कहलाती है, ये सिचुएशन कहलाती है अभ्यास, यानी कि प्रैक्टिस माइंड को कंट्रोल करने की। अब अभ्यास मेरा कंप्लीट हो गया, मैंने माइंड को कंट्रोल कर लिया। इसके बाद सेकंड स्टेप आता है वैराग्य, यानी कि क्वाइटनेस। अब वैराग्य यानी कि एक चीज, यानी कि अब हमारा हमने अपने शरीर में से, अपने मन में से जो वायरस था, उन तीनों जगह में से वायरस को डिलीट कर दिया है। अब वो वायरस दोबारा भी तो आ सकता है ना। तो इसीलिए भगवान कहते हैं दूसरी चीज जरूरी होती है कि वो वायरस तुम्हारे अंदर अब दोबारा ना आए, तुम्हारे अंदर दोबारा ना आए, और तुम्हारे मन को दोबारा हावी ना हो जाए, तुम्हें फिर से कंट्रोल ना कर ले। इसलिए वैराग्य जरूरी है। वैराग्य होता है क्वाइटनेस, कि आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, ये पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने बोला कि अगर आपके पास पैसा आने लग गया, अभी तक पैसा नहीं था, पैसा आ गया, ठीक है, अब माइंड इधर उधर जा रहा है, आपने क्या करना है, शांत रहना है, देखना है कि यार मेरे गोल से रिलेटेड है या नहीं है। हाँ भाई मेरे गोल से रिलेटेड है तो करना, नहीं है अनवांटेड डिजायर्स को नहीं एक्सेप्ट करना। तो ये चीज होता है इसके अंदर अभ्यास, ये वैराग्य के अंदर, कि क्वाइट रहना, शांत रहना, जिस चीज की जरूरत है उसमें रहना। क्योंकि आपने देखा होगा जब पैसा आ जाता है तो हम वो सब चीजें करने लग जाते हैं जो हमारे डिजायर्स के, हमारे गोल के बाहर की चीज है। ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, पैसा बहुत है भाई, अंधा पैसा। इसीलिए भगवान ने कहा है वैराग्य बहुत जरूरी है। वैराग्य मतलब क्वाइटनेस, कि भाई जो है सही है, इतने में ही रहना है। पैसा है ठीक है, लेकिन मैं इतना ही रहूंगा बिकॉज मेरी जरूरत इतनी है। अब आप देखो इतने बड़े बड़े अमीर आदमी हैं, लेकिन वो क्या है, अपने आप को कंट्रोल करते हैं। भैया लेने के लिए तो हर चीज खरीद सकते हैं, पैसे बहुत है, लेकिन वो क्या कहते हैं, अपने गोल ओरिएंटेड रहते हैं, कम चीज, इसीलिए उसी पर ध्यान रहते हैं जो उनके लिए जरूरी है। वैराग्य, 2 चीज, अभ्यास और वैराग्य, ये चीज करनी होती है माइंड को कंट्रोल करने के लिए अकॉर्डिंग टू भगवत गीता। सो गाइज, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और गाइज अगर आपकी कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी है, समस्या है, तो गाइज आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने की। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।